बपतिस्मा लिया हुआ और जो लेना चाहते भी हैं उनके बारे में भी मैं बपतिस्मा के बारे में दोबारा आपको याद दिलवाऊं, वो परमेश्वर की बातें जिस वजह से हमने बपतिस्मा लिया था, है ना। जरूरी है ना वो, है ना। और क्यों लेना चाहिए, जिन लोगों ने नहीं लिया वो जान पाएंगे कि हम बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए, है ना। और हो सकता है कि प्रचार के बाद कोई और लोग भी रेडी हो जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो बपतिस्मा शब्द है, बपतिस्मा जो शब्द है उसका मतलब होता है पानी में डुबोकर बाहर निकालना, ठीक है जी। पूरी तरह से डुबोकर पानी से बाहर निकालना। अब क्योंकि दुनिया में और भी चीजें ऐसी चल रही जिसको बपतिस्मा बोल देते, इसलिए मुझे ये खुदा का दास होने के नाते मुझे ये बताना जरूरी है कि सही बपतिस्मा कौन सा है, जिसमें पानी में पूरा डुबोकर फिर बाहर निकाला जाता। ये बपतिस्मे का अर्थ है ना। तो क्यों लेना चाहिए बपतिस्मा? हाँ, जितने लोग ले चुके हैं उनको मैंने ये बात बताई थी, लेकिन फिर आज बताता भी जाऊंगा। और अगर आप लोगों को भी कोई बात याद है तो आप बताते भी जाए ना। और खास करके फिर दर आंटी ने बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज वो भी बपतिस्मा लेने वाले हैं। और दूसरों ने भी ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि आप बहुत सी बातों को भूल चुके होंगे और उसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस लिए हमने लिया था, क्या हम उसके अनुसार अब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, है ना। कि हमने बपतिस्मा ले लिया और उसके अनुसार चलना भूल गए, है ना। इसको हमने एक रस्म करके फिर छोड़ नहीं देना है। उसके बाद क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या हमें उसके अनुसार चलना चाहिए, वो जरूरी है, ठीक है जी। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेरितों के काम 8:36 में लिखा है, प्रेरितों के काम नए नियम में ये है, मार्ग में चलते चलते ये किसी जल की जगह पहुंचे। जब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। एक व्यक्ति जो कि खोजा था और पुस्तक पढ़ रहा था, परमेश्वर की बाइबल को पढ़ रहा था, समझ नहीं रहा था। और जब समझ नहीं रहा था तो परमेश्वर के दास ने आकर, वो एक जो रथ होता है उसमें सवार था। खोजा एक तरह के ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो वो चलते जा रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, पढ़ी तो जा रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। तो परमेश्वर के दास को जब परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि ये जो पढ़ रहा है इससे जाके पूछ कि समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा, तो फटाफट से जाके उसके रथ पे चढ़ा, उससे पूछा जो तुम पढ़ रहे हो समझते हो? वो कहता नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर के दास ने उसको समझाना शुरू करा कि बाइबल में, परमेश्वर की पुस्तक में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या आज्ञाएं लिखी हुई हैं, उसको हमने पालन करने से क्या क्या हमें फायदे हैं और कैसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते जाएंगे। ऐसे जब सारी बातें बता दी गई तो फिर खोजा एक पानी के पास पहुंचा, और पानी के पास पहुंचा तो कहता कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। जब पानी भी है और मैं परमेश्वर का वचन भी जान चुका हूँ तो मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कौन रोक सकता है। तो पहली बात जो कि हमें बपतिस्मा लेने से पहले पता होनी चाहिए वो क्या है, परमेश्वर के वचन। क्या पता होना चाहिए? परमेश्वर के वचन। अगर परमेश्वर के वचन नहीं पता और हम सिर्फ रस्म के अनुसार ही चलते जा रहे हैं तो बपतिस्मा नहीं। दूसरी बात, हमें समझ होनी चाहिए।
छोटे से बच्चे को मैं बपतिस्मा दे दूं, उसको समझ नहीं है अच्छाई और बुराई की, तो उसको बपतिस्मा दे दूं तो उसके लिए तो अच्छा भी अच्छा है, बुरा भी अच्छा है, तो उस उम्र में बपतिस्मा नहीं देना चाहिए, है ना। जब अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाए तब बपतिस्मा दे सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, कब दे सकते हैं काजल बपतिस्मा? कब दे सकते हैं? हाँ, जो 2 पॉइंट बताए वो तो बताओ, अभी बताइए। पहली बात जब परमेश्वर का वचन पता हो, दूसरी बात जब हमें अच्छाई और बुराई का पहचान हो जाए तब, है ना। बच्चों को देंगे तो क्या होगा, उसको अच्छाई और बुराई का नहीं पता, वो बपतिस्मा लेकर उसकी पालना कर पाएगा क्या अच्छे से? नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े लोगों को, है ना, पहला यूहन्ना 5 उसकी 6, 7, 8, पहला यूहन्ना, ये बहुत से लोगों के लिए एक तरह से रिवाइज लेसन होगा, और बहुत सारे लोग जो कि बपतिस्मा लेकर उसके बाद भूल गए कि हमें करना क्या था, ऐसे ही ले लिया। हाँ जी, पहला यूहन्ना 5 की 6, 7, 8। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही स्वर्ग में गवाही चलती है, यहाँ पे जब परमेश्वर बैठे हुए हैं और गवाही चलती है, किस चीज की गवाही चलती है? बोलिए। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू। आत्मा, पानी, लहू और लहू, तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। और तीनों एक बात पे सहमत हैं। अब हम जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचेंगे तो गवाहों और सूत्रों के अनुसार हमें शुद्ध या अशुद्ध ठहराया जाएगा। जैसे आपने कोर्ट में कौन कौन गया हुआ है? कोर्ट में गया, कोर्ट कचहरी में कोई कभी गया हो? जो नहीं गया, खुदा का शुक्र है, जो गया वो भी कुछ सीख के ही आया होगा वहां से, ठीक है। तो जो जज होता है ना, जज होता है जो, उसके सामने 2 वकील खड़े होते हैं। 2 वकील, एक दोष लगाने वाला होता है और एक हमारे साथ होता है जो कि हमारी पैरवाई कर रहा होता है कि ये व्यक्ति दोषी नहीं है। लगातार इस बात की गवाही दे रहा होता है। मंजू बहन कहाँ है? गुड मॉर्निंग। देखिए फिर कहीं और खो जाते हैं, क्या दिहाड़ी कम होगी? फिर बता दीजिए। थोड़ा सा समय है, कृपा करके बेनती है यहीं पे ध्यान रखें, नहीं तो पूछता हूँ आपका उत्तर नहीं मिलता, हमें बहुत दुख होता है ना। हम चिल्लाते रह जाते हैं, आपका उत्तर नहीं मिलता है, हमें बहुत दुख होता है। तो याद रखनी है ये बात। तो जैसे यहाँ पे सिंहासन और जज, वैसे ही स्वर्गराज में भी ऐसे ही सिंहासन लगाया जाता जहाँ पे गवाह और सूत्रों के अनुसार हमें स्वर्गवासी या नरकवासी ठहराया जाता। सभी स्वर्गवासी नहीं होते हैं। डाकू, चोर, डाकू, कत्ल करने वालों को भी कह तो दिया जाता, मर गया तो ये स्वर्गवासी हो गया। तो आप क्या सोचते हैं, वो गया होगा स्वर्ग में? जब अच्छे कार्य करने वाला भी स्वर्गवासी हो गया, बुरे भी करने का होगा, तो कोई अच्छा काम क्या क्या करे, हम क्यों करें? फिर तो धोखेधड़ी चलने दो, है ना। तो 3 चीजें हैं जो कि परमेश्वर के सामने गवाही के रूप में खड़ी होती हैं। इसलिए ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है
बपतिस्मा लेना। पहली बात, लहू यानी कि हमारी जो मुक्ति है वह परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जवाब देते रहे अगर समझ लग रहा है। हमारी मुक्ति देने के लिए तमाम ग्रंथों में क्या लिखा हुआ कि बलिदान के द्वारा मुक्ति नहीं, बलिदान लहू बहाए बिना नहीं होता। तो लोगों ने क्या करा? लोगों ने अनेक बलियां चढ़ानी शुरू कर दी। कोई कबूतर चढ़ा रहा है, कोई बकरी चढ़ा रहा है, कोई मुर्गा चढ़ा रहा है, ऐसी ऐसी बलियां देने वाली चढ़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता कि मुझे बैल और पशुओं की बलि नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। एक शुद्ध व्यक्ति की बलि से ही तो शुद्धिकरण होगा, नहीं तो कैसे होगा, है ना? जो अशुद्ध है वो आपकी शुद्धिकरण कर सकता है, वो उसकी बलि नहीं कर सकती। दूसरी बात, कोई कबूतर खरीद सकता है, कोई बैल खरीद सकता है, तो कोई कुछ भी नहीं खरीद सकता है। जो कुछ भी नहीं खरीद सकता उसके तो पाप क्षमा ही नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर जो कि हमारे सब के लिए एक है और ऐसा नियम बनाता है जो कि सब जिसकी पालना कर सके। ऐसा नहीं गरीब कर सके तो अमीर ना कर सके, या अमीर करे तो गरीब ना कर सके। तो ऐसा नियम बनाना जरूरी जो कि परमेश्वर के राज्य में सब लोग कर सके। तो फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि मेरे और आपके लिए कुर्बानी देकर उसने जीवन में, पूरे जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया। इस कारण तमाम भविष्यवक्ताओं में जो कहा था, तमाम ग्रंथों में जो लिखा हुआ, सिर्फ बाइबल में नहीं, गीता सार में, बाकी तमाम ग्रंथों में जो वाणियां कही गई उसको पूरा करने के लिए कि कांटों का ताज रखा जाएगा, उस बलि पर कांटों का ताज रखा जाएगा, उसकी पसली में भाला खोपा जाएगा, उसका रक्त बहाया जाएगा, एक एक कतरा उसका बहाया जाएगा, उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी और वो निष्कलंक होगा, कोई भी जख्म नहीं शरीर में। ऐसी बलि के द्वारा हमारा मुक्ति और उद्धार का कार्य हो सकता है। वो सारी चीजें लिख दी गई, लेकिन बलि देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी नहीं था जो कि हमारे लिए मुक्तिदाता होकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। क्योंकि बिना बलिदान के मुक्ति नहीं, और मुक्ति के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। ये तमाम ग्रंथ कहते, मैं ही नहीं कह रहा, तमाम ग्रंथ कहते, मुक्ति के बिना उद्धार नहीं, मुक्ति के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हमें मुक्ति पानी होगी। मुक्ति पाने के लिए पहली चीज जो हमने सीखी वो क्या था? लहू। तो तीन चीजें, जैसे मैंने शुरुआत से बताया कि तीन चीजें हैं जो कि परमेश्वर के सामने हमारा गवाह होकर ठहरती हैं। वो है आत्मा, पानी और लहू। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लहू की, और लहू कहा क्या? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। तो तब जब हम आप लोग, जो लोग अंगीकार की प्रार्थना कर चुके हैं वो बहुत अच्छा, जो लोग नहीं कर चुके उन्होंने क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर कर, अपना मुक्तिदाता कबूल कर कर उस पर विश्वास लाना और कहना कि अब वो मेरा परमेश्वर है जिसके द्वारा मुझे उद्धार का, मुक्ति का जीवन प्राप्त हुआ है। लहू के द्वारा माफी, मेरे पुराने पापों की और मेरे पूर्वजों के पापों की भी परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा माफी हो गई, माफी हो गई। तब मेरे ऊपर कोई भी शाप नहीं रहता, कोई भी पाप का शाप नहीं रहता। किसी के जीवन में बहुत सालों से बीपी की प्रॉब्लम, मेरे बाप को भी थी, परदादा को भी थी, आगे के आगा वो प्रॉब्लम चली जा रही है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? वो शाप हटाना पड़ेगा।
वो शाप हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू काफी, एक निष्कलंक मेमने का लहू काफी, जो कि मेरे और आपके लिए बहाया गया, ताकि मैं और आप नजात को, मुक्ति को, उद्धार को प्राप्त कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी पहली चीज हमने सीखी कि रिपेंटेंस, तभी हम अंगीकार की प्रार्थना करते हैं, है ना। ध्यान से सुनना, पारस आपसे सवाल पूछूंगा फिर, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अंगीकार की प्रार्थना में हम यही बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूं, मेरे पापों को माफ कर, और मैं विश्वास करता कि तेरे लहू में वो ताकत है कि मेरे सारे पापों को, शापों को, मेरे पूर्वजों के पापों को जो कि मेरे ऊपर अधिकार अब तक रख रहे, उनको तू माफ करने के योग्य है। और परमेश्वर का वचन कहता कि जो माफी मांग लेता उसको परमेश्वर माफ करने में धनी है। दोनों हाथ फैलाकर आपको कबूल करने के लिए वो रेडी है, चाहे वो चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे जैसा भी बुरा व्यक्ति हो। एक दिन आएगा जो अंगीकार की प्रार्थना करे और परमेश्वर के पास आए। अगर नहीं करे फिर नहीं कुछ हो सकता। जब हम परमेश्वर के सामने आते और माफी मांग लेते अपने जीवन काल के पापों की और अपने पूर्वजों के पापों की, तो हमारे शाप हट जाते। शापों को हटाने की ताकत केवल प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि बलिदान हुआ, निष्कलंक मेमना होकर बलिदान हुआ मेरे और आपके लिए। और वो तमाम ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई थी बलिदान और मुक्ति की, वो उसी ने पूरी करी, कोई और पूरा नहीं कर पाया। किसी ने बुरा करा तो उसको गला काट दिया, ऐसा करा। किसी ने बुरा करा तो उस व्यक्ति को मार दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं पाप को नष्ट करने आया हूं, पापी को नहीं। अगर मैं पापी हूं और मुझे इसमें से पाप निकाल दिया जाए तो मैं पापी रह जाऊंगा क्या? हाँ? तो तमाम लोग क्या करते रहे? इंसानों को ही एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर करके नष्ट करते रहे। उससे क्या हुआ? पाप नहीं मिटा। एक पापी मरता था, दूसरा जिंदा हो जाता था। एक पापी मरता था, दूसरा जिंदा हो जाता था। पाप का नष्ट या शुद्धिकरण हो ही नहीं रहा। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो माफी मांगकर मेरे सामने आता उसको मैं माफ करने में धनी हूं। माफ करने का अधिकार केवल उसको जिसने कभी पाप ना किया हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक स्त्री जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई, और मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा था कि पथराव करके उसको मार दिया जाए। जब ये लिख दिया गया था तो यहूदी लोग, जहां पे प्रभु यीशु मसीह वहां पे पैदा हुए, इस्राएल में, अमेरिका कनाडा में नहीं पैदा हुए, इस्राएल में पैदा हुए, है ना। हमारे जैसे ही दिखते हैं वहां पे भी लोग, जो इस्राएली लोग हैं, देखना फोटो में, जो गूगल जानते हैं, गूगल में देखना इस्राएली लोग कैसे होते हैं। हमारे जैसे ही दिखते हैं, थोड़ा कादोकाठ और बाकी चीजें, नए नक्श का थोड़ा फर्क हो सकता, लेकिन कलर में तकरीबन हमारे जैसे ही दिखते हैं। तो जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया तो क्या हुआ? हमारा शुद्धिकरण का कारण वो बन गया, हमारे पापों से मुक्ति का कारण वो बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण हम उसको अपना नजात दहिंदा कहते हैं। दूसरी चीज है पानी। बिना सूत्रों और गवाहों के बिना हम केस को जीत सकते हैं? यहां पे भी नहीं जीत सकते, वहां पे भी नहीं जीत सकते। तो हमने अपनी जिंदगी के केस को जितवाना है। तो पहली बात, लहू के द्वारा, जो कि प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू, उस पर विश्वास कर कर अपने पापों की माफी मांगकर परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना है। दूसरा काम, पानी यानी कि बपतिस्मे की रस्म को पूरा करना। उसमें क्या होता है कि जब हम डुबोते हैं तो पुरानी बातें बीत गई, और जब उठा तो सभी चीजें नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
जब हम पानी के बीच में ऐसे खुदा के दास आपको डुबो कर निकालते हैं, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम वो पाप वाले जीवन को छोड़कर उसको वहीं पे दफना देते हैं। और जब उठते हैं तो कैसे होते हैं? जैसे परमेश्वर यीशु मसीह जिलाया गया एक पाप रहित होकर, वैसे ही हम तो जब प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया गया तो सारे संसार के पाप उस पर डाल दिए, शाप उस पर डाल दिए गए। जैसे ऐसे रख के, तभी तो पाप की बलि जो होती थी वो हमारे लिए काफी होती थी। और वो होना कौन चाहिए? जिसने खुद कभी पाप ना किया हो, है ना। तो पानी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने वो पुराने मनुष्यत्व को नीचे दबा रहे हैं। और जब निकलता है तो एक नया व्यक्ति, पारस पारस ही रहेगा, साइमन साइमन ही रहेगा, पिंदर आंटी नाम को ही रहेगा, लेकिन हरकतें बदल गई, भेष बदला। क्या हुआ? खुद का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। ऐसी परमेश्वर हमसे और आपसे इच्छा करता है। तो तब जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में अब जीने लगे हैं, पुराना मनुष्य तक दबा दिया, अब जब जिए हैं तो प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए वहां से निकले हैं, तो कैसे होंगे? या फिर ईर्ष्या, लुचपन, व्यभिचार, ये सारी चीजें हमें पाई जाएंगी। गुस्सा, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। तो फिर जब दफना दिया गया है तो जो चीज दफना दी गई है वो दोबारा उठती है क्या? फिर क्यों उठती हमारे जीवनों में बार बार? मैं बपतिस्मे हुए जो लिए हुए लोग हैं उनसे भी बात कर रहा हूं, क्यों ये चीजें बार बार हमारे जीवन में उठती हैं? फिर भी इस बात को याद करें, जिन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, इस बात को याद करें कि मैंने उस चीज को, अपने पुराने मनुष्यत्व को दबा दिया था। अब मेरे जीवन में ये चीजें कार्य नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करे तो मुझे गुस्सा से ही उसका जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई ईर्ष्या करे तो उस वक्त को ना ढूंढ करे, इसका जवाब तो मैं दूंगा, कोई बात नहीं। पंजाब में होता है ना, हाँ, तेनू तो मैं दसूंगा, कोई गल नहीं, तू अज तक करता, कोई गल नहीं, मैनू मौका आंदे तेनू दसूंगा। ये कौन सा स्वभाव है? ये परमेश्वर का स्वभाव है क्या? ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं होता। सोचो कि परमेश्वर यीशु मसीह का, मैं किसी पादरी के बारे नहीं बोल रहा, पादरी आपके लोगों के जैसे इंसान है, उनसे भी कोई ना कोई गलती हो जाती, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने क्या कहा? जब पसली में भाला खोपा गया, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके कपड़ों को फाड़ दिया गया, एक एक कतरा उसके लहू का बहा दिया गया, और वही लोग जिनके बीच में चंगाइयां, रिहाइयां और सारे अच्छे काम कर रहा था, वही लोग कह रहे हैं इसको सूली चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों का बिजनेस बंद हो ही जा रहा था। यहां पर प्रभु यीशु मसीह था जो कि फ्री में चंगाइयां और रिहाइयां दे रहा है। वो क्या करते थे? आओ तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये चढ़ावा, वो चढ़ावा, ये सारी चीजों के चक्रव्यूह में डाला हुआ था लोगों को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते रहे? बोड़ियों को चंगा कर दिया, पैसे लिए, पैसे लिए, बीमारों को चंगा कर दिया, लंगड़ों को पूरा कर दिया, अधरंग के रोगों को चंगा कर दिया। पैसे लिए? नहीं लिए। धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि यही इसको तो मरवाना पड़ेगा किसी तरह, ये तो हमारा बिजनेस बंद कर देगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो कि जिंदा परमेश्वर है, और ना ही उसको किसी चीज की कमी हुई, ना ही उसके लोगों को किसी चीज की कमी होती है। अगर मैंने पैसा मांग के मांगा तो क्या ही हुआ? जब परमेश्वर हृदय परिवर्तन करता है ना, तो लोग
बड़ी से बड़ी चीज को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं परमेश्वर के भवन के लिए, मैं परमेश्वर के लोगों के लिए ये बड़ा काम करूंगा। अपने आप से मांगना नहीं पड़ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पानी के द्वारा हमारी वो सारी चीजें धुल गई। मत्ती 3:13 से 17 पढ़ते कोई जोर से। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रेज द लॉर्ड। अब ये सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, क्योंकि जो पुरुष और स्त्री के द्वारा पैदा होते उनमें जन्म से ही पाप पाया जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा मरियम पर हावी हुआ। जो पुत्र उसने जन्मा वो बिना किसी पाप के जन्मा और उसको भी बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ेगी। जब वो संसार में आए उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बपतिस्मा, हम जीवन ठीक तो चल रहे हैं, हमें बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है, जीवन तो ठीक चल रहा है हमारा। लेकिन क्योंकि ये कमांडमेंट क्या होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश था, हुक्म था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी उस आदेश को पूरा किया। किससे लिया प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा? किससे लिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। उसका नाम ही जॉन द बैप्टिस्ट यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहलाने लग गया। और जब उनके करीब आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह सारी भीड़ में से निकलकर, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि एक जो बड़ा व्यक्ति है औहदे में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के अनुसार पहले से जो ज्ञानवान ठहरा और बड़ा दिखाया गया, कहता कि मुझे तो तुझसे, वही किसी छोटे को बपतिस्मा दे पाएगा, है ना। तो वो कहता कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तू मुझसे बपतिस्मा लेने क्यों आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसको बता दिया कि ये जिसको अब जो नेक्स्ट व्यक्ति आ रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो तो खुद ही ऐसे खड़ा हो गया कि इसको तो बपतिस्मा मैं कैसे दे सकता हूं। कहता तेरे तो मैं तस्मे के बांध खोलने के भी योग्य नहीं, क्या मैं तुझे बपतिस्मा दूंगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? कि ऐसा होने दे। क्या कहा? अब तो ऐसा ही होने दे, अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित इसी है। रीति से हमने सब धार्मिकता को पूरा करना है। तो धार्मिकता को पूरे करते करते जब परमेश्वर के जो आदेश हैं उनकी पालना करने के लिए हम इसको भी होने दे। तो उसने फिर बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को भी दिया। प्रेरितों के काम 10:47। सभी लोग समझ रहे हैं? कुछ कुछ समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे मित्र? ये दसना है, ये ना होए कि कोई पूछे बपतिस्मा क्यों ले आसी मंजू बहन, तो कहो कि हमें तो पता नहीं होगा कि कौन पादरी है, बताइए। भूलना नहीं है, इन बातों को याद रखना है ना। तो बपतिस्मा लिया है, इन बातों को हमेशा याद रखना है। किस लिए लिया, क्या कारण है, इससे क्या क्या होता है। इसलिए जिसने ले लिया, हुक्म की पालना कर ली, वो उचित है। हाँ जी। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? अब कई लोगों, अब ये है लहू, पानी, और अब हम आत्मा पे जा रहे हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा
जल के बपतिस्मे के बाद परमेश्वर वरदान के रूप में देता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा किस लिए जरूरी? ताकि हम संसार और उसकी लालसाओं को, शारीरिक लालसाओं पर ऊपर उठकर आत्मा के चलाए चल सके। परमेश्वर तो आत्मा है और जो उसके परस्तगार हैं वो आत्मा और सच्चाई में उसकी हम तो परस्तिश करेंगे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। जब हम परमेश्वर की आत्मा में हम तो परस्तिश करना चाहते तो हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा मिलकर जब करेगी वो होगी सच्ची हम तो परस्तिश, है ना। बहुत से लोग अंगीकार के बाद बपतिस्मा ही नहीं लिया, वहीं पे रुक गए। बहुत से लोग पानी का बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा का इंतजार ही नहीं किया, उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करी। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि स्वर्ग सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे तो विटनेस, गवाह कितने होने चाहिए? कितने गवाह? हाँ, तभी तो गवाह हो। और सूत्रों के अनुसार आपको परमेश्वर कहेंगे मेरे वफादार नौकर, तुझे स्वर्ग में प्रवेश है, स्वर्ग में तेरा स्वागत है। नहीं तो जब हम ये सारी आदेशों का पालन ना करते हुए, अब जब हम लहू के द्वारा और पानी के द्वारा शुद्ध होकर चलना शुरू करेंगे ना, तब वरदान मिलेगा। अब आपने ये दो चीजें थी, ये तो आपने खुद कर ली, अंगीकार आपने खुद कर लिया, बपतिस्मा आपने खुद कर लिया, लेकिन पवित्र आत्मा कौन देगा? वो अपने आप से नहीं होगी, वो परमेश्वर आपको देगा वरदान के रूप में। जो गिफ्ट होता है वो कोई छीना झपटी से लिया जा सकता है? वो तो अपनी खुशी से। वैसे ही पवित्र आत्मा है, तो परमेश्वर अपनी खुशी से आपको फिर पवित्र आत्मा का वरदान देता है। और जब पवित्र आत्मा हम पे उतरती तो वचन में लिखा हम सामर्थ को पाते हैं। सामर्थ किस लिए चाहिए हमें? झूठ ना बोलने के लिए, ईर्ष्या ना करने के लिए। बहुत लोग हमें बुरा भला कह रहे, गुस्सा कर रहे, हम ना गुस्सा करें। अपने स्वभाव से नहीं ऐसा हो सकता, देखा जाए तो अपने स्वभाव से ये मुश्किल। तो उसके लिए क्या जरूरत है? कोई ऐसी सामर्थ की जरूरत है जो कि परमेश्वर की ओर से हो, जो कि प्रभु यीशु मसीह में वास किया करती थी। कि जब उस पे अलग अलग लोग दोष लगा रहे थे, वो क्या कह रहा था? इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो ताकत हमें आनी जरूरी है। नहीं आएगी तो दोष लगाने पर हम भी दोष लगा देंगे। शिफा एक बार काउंट देख लेना, अगर कम है तो एक आधा जो और बोलना बोल देना। तो अगर हमारे बीच में वो ताकत नहीं, मंजू बहन उधर नहीं इधर, भेड़ चाल नहीं बनना। यहाँ के लोगों को मैं भेड़ चाल नहीं बनाना चाहता, लेकिन बुद्धि और आत्मा में खुला हुआ पता लगे कि हाँ भाई कुछ सीख के आए हैं, कुछ ज्ञान की बात सीख के आए हैं। तो अंगीकार खुद कर लिया, बपतिस्मा हमने खुद अपने आप को तैयारी करके कर लिया। लेकिन जब सही रीति से चलना शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा का वरदान कौन देगा? परमेश्वर। अब देखिए, एक गंदे बर्तन में दूध डाल सकते हैं? डाल सकते हैं क्या? तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा कब देगा? जब हम ये दो आदेशों का पालन करने के बाद अपने जीवन को सही रीति से चला रहे हैं। तो सही रीति से चलाने के लिए हमें और परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। जब सामर्थ की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? वो सामर्थ हमें इन सारी चीजों पर लगातार सही रीति से कार्य करने की ताकत देगी, सामर्थ देगी, और हम सही ही चलते रहेंगे, है ना। ये नहीं कि गिरजा घर में आए तो हाथ खड़े करके के जोर जोर से दुआएं कर दी, बाहर निकले गंगा गया तो गंगा राम, और कहीं और गया तो वही वाला है, पेकड़ों के बीच में गया तो उनके जैसे, जैसा रंग वैसा हो गए। ऐसे नहीं, उसके लिए पवित्र आत्मा हमको
कायल और घायल करेगी कि हमने ये बुरे काम नहीं करने हैं, हमने परमेश्वर के अनुसार चलते रहना है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? सभी लोग खड़े हो जाए, सुस्ती आ रही ना बहुत ज्यादा। मत्ती 28:19। ये जो शरीर है ना हमारा, यही हमारा दुश्मन है, क्योंकि ये नींद लेके आता, चर्च से दूर खींचता रहता और क्या कहता कि पार्टी चल रही है, तुम चर्च जा रहे हो, जवानी के दिनों में ये कौन सा काम तुमने शुरू कर दिया? हाँ, 28:19। हाँ जी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, तो ये परमेश्वर का आदेश है मत्ती 28:19 में जो लिखा हुआ कि पर लोगों को परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। इसी वजह से परमेश्वर के नाम से हम ये कार्य को करते है ना, तो करते। और प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, तो किसी और, हम प्रभु यीशु मसीह से तो बड़े नहीं हैं, इसलिए हमें भी करना जरूरी है। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह के बातों का ज्ञान हो जाए, वचन का ज्ञान हो जाए, अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाए और आप परमेश्वर के आदेशों पर चलने के लिए रेडी हो जाएं, तब आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, और ताकि आप स्वर्ग राज के सामने खड़े होने के योग्य ठहर जाएं। क्योंकि हमारा केस स्वर्ग या नरक में जा डालने के पहले ये चीजें गवाही देंगी, आत्मा, पानी और लहू। क्या अंगीकार किया? नहीं किया। बपतिस्मा लिया? नहीं लिया। उसको आत्मा मिली? नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे सारी जगह यस होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। लहू के द्वारा मुक्ति हमारी हो गई, परमेश्वर के बलिदान के द्वारा, पानी के द्वारा हम बपतिस्मा ले चुके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और परमेश्वर ने हमारी दुआओं प्रार्थनाओं का उत्तर देने के साथ हमें उसका वरदान दिया और पवित्र आत्मा का वरदान दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कुछ कुछ बातें आज सीखे हैं, कितने लोग सारी बातें याद रखेंगे? ये तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करेगा। तो मेरे प्रियो, ये बात ना बार बार जो बपतिस्मा लिए हुए लोग भी है ना, उनको भी दिखाना, रामकृष्ण जी को भी दिखाना। हाँ, ये वीडियो दिखाना जो पहुंचेगी, तो जो लिए हुए हैं उनको भी दोबारा दिखानी है। दोष लगाने के लिए नहीं, सिर्फ ये बोलना है आप देख लीजिए इसको, कुछ और तीसरा शब्द नहीं चाहिए मेरे को। देखिए आप तो ऐसा करते हैं, वैसा करते नहीं, आप नहीं है दोषी या शुद्ध शो करने वाले, आप नहीं है, आपको नहीं अधिकार, परमेश्वर को है अधिकार। किसको होता? जिसने खुद कभी पाप ना किया हो। हम सभी अगर पापी हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई अगर पाप करते, तो आपको किसने अधिकार दे दिया दूसरे पर दोष लगाने के लिए? आप किसी चीज में अच्छे हैं तो दूसरा किसी और चीज में अच्छा है। आप किसी चीज को बुरा करते हैं तो दूसरा सारी चीजें अच्छी करके शायद एक आधी चीज में चूक जाता हो। आप कौन हैं? तो किसी पर दोष लगा सके, है ना। वचन में लिखा कि हम दूसरे का तिनका निकालना चाहते हैं, अपने आंख में जो लठ है ना उसको निकालते ही नहीं। अपने को सुधारने की कोशिश करेंगे तो संसार अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप को, है ना। ये नहीं कि पति पत्नी पे और आपस में एक दूसरे को दोष लगाते रहें। हमने अपने आप को सुधारेंगे तो मिलजुल कर परमेश्वर के नाम से बढ़ना सीखेंगे। व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में प्रार्थना करें एक दूसरे में, जो आपको चीज कोई ऐसी दिखती है जो कि अच्छी नहीं, लेकिन दोष लगाएंगे तो सुधर जाएगा क्या? बताइए, दोष लगा कर कितनी बारी सुधर गए लोग? नहीं सुधरते। संसार में क्या होता? दोष लगाने के बाद जब दोषी करार कर दिया जाता है तो फिर फांसी ही होती है फिर तो फांसी ही होती है, हाँ। लेकिन शुद्धिकरण करने के लिए ये सारी चीजें हमें परमेश्वर के नाम से करनी चाहिए, है ना। एक बार फिर से दोहराएंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन
का ज्ञान हो जाए तो हमने बपतिस्मा लेना है। अच्छाई और बुराई का ज्ञान जिसको है, बच्चे को नहीं दे देना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश है इसलिए हमने लेना है, और क्योंकि 3 चीजें स्वर्ग राज में गवाही देती हैं हमारे पाक या नापाक होने की, और वो चीजें हमारे साथ जरूर होनी चाहिए। इस कारण हमने इन सारी आदेशों का पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर